कैमरे पर आप जिस महिला को देख रहे हो, इस महिला की हत्या के आरोप में इसका पति जेल गया। यूपी के गोंडा की रहने वाली कविता की उम्र है महज 23 वर्ष। हैरानी की बात ये 2020 में शादी के 1 महीने बाद ही इसे पड़ोस में किराने की दुकान चला रहे सत्यप्रकाश नाम के युवक से प्यार हो गया। यहाँ एक तरह से देखे तो कविता का पति विनय अभी तक कविता को नहीं समझ पाया था, क्योंकि शादी के 1 महीने ही बीते थे। तभी एक दिन विनय जब शाम को घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी बाजार गई थी और वापस नहीं लौट कर आई। ये वाकई में विनय के लिए बेहद दुख की घड़ी थी। यहाँ उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं उसकी हत्या हो गई हो या किसी ने अपहरण कर लिया हो। विनय तुरंत ये जानकारी पत्नी के मायके वालों को देता है। वह बताता है कि कविता बाजार गई थी और घर नहीं लौटी। खबर पाते ही कविता की माँ, उसके पिता और भाई तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और विनय और उसके परिवार के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवा देते हैं। मामला बेहद संगीन था। गोंडा पुलिस तुरंत विनय को हिरासत में लेती है। कुछ दिन कड़ी पूछताछ के बाद विनय को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण आखिरकार 2 साल बाद वर्ष 2022 में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद विनय के घर वाले ससुराल पक्ष के लोगों पर कविता के अपहरण का मामला दर्ज करवाते हैं। विनय को लग रहा था कि इन लोगों ने खुद ही अपनी बेटी को गायब कर रखा है। 2024 में विनय हाईकोर्ट में एक अपील करता है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है और लगातार पुलिस उससे बेवजह पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही उस पर दहेज हत्या का मुकदमा भी चल रहा है, जबकि उन्हें शक है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही कविता को गायब किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की शुरू से जांच की जाती है। यहाँ जांच में पुलिस को कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां मिलती हैं। पड़ोस में जिस किराने की दुकान पर वह अक्सर सामान लेने जाती थी, उस दुकान के आसपास के लोग बताते हैं कि वह सत्यप्रकाश के साथ काफी क्लोज थी और जब से वह गायब हुई है, सत्यप्रकाश भी गायब हो गया है। आज के दिन हम सब डिजिटल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। इसी सोच के साथ आईटी सेल ने कविता और सत्यप्रकाश का नाम सोशल मीडिया पर खंगालना शुरू किया, तो उन्हें कविता नाम से फेसबुक पर एक अकाउंट मिला जिस पर प्रोफाइल पिक्चर भी कविता की लगी हुई थी। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स की हेल्प से अकाउंट की लोकेशन ट्रैक की गई, तो पुलिस को जानकारी मिली कि वह लखनऊ में रह रही है। यहाँ पुलिस मान के चल रही थी कि कविता की हत्या हो चुकी है, लेकिन सवाल था कि आखिर कविता का फेसबुक अकाउंट कौन यूज कर रहा है। जब पुलिस की एक टीम लखनऊ की उस लोकेशन पर पहुंची तो पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि कविता तो सही सलामत और जिंदा उनके सामने खड़ी थी। इसके बाद कविता को हिरासत में लेकर गोंडा लाया गया, जहां पूछताछ में उसने एक कहानी सुनाई। कविता के अनुसार वर्ष 2020 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसका पति मारपीट करता था, जिसके चलते 1 महीने के भीतर ही उसे सत्यप्रकाश से प्यार हो गया और उसके साथ वह लखनऊ भाग गई। कविता बताती है कि वह सत्यप्रकाश के साथ बेहद खुश है और वह बाकी का जीवन वही बिताएगी। वही कविता के भाई का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उसकी बहन जिंदा है, पर वो जहां भी चाहे रह सकती है। कविता के भाई के इस बयान के बाद जब जांच की तो पता चला कि इन्हें कविता के भागने का पहले से पता था और लगातार इनकी बातें भी होती रहती थी। फिलहाल विनय के ऊपर लगे दहेज और हत्या का केस पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसी और सच्ची घटनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।